नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तेज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आपकी किस्मत की 108 भविष्यवाणियों की कि आने वाले साल में हर राशि के लिए क्या छुपा हुआ है, किसको कितना फायदा है, कितना नुकसान है और जीवन की तमाम बातें जो आने वाले साल में आपके साथ घट सकती हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपको सलाह भी बताएंगे जिससे आपका आने वाला वर्ष 2017 बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए अपने राशियों के लिए जानने के लिए कि आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है और उसके लिए अचूक और सटीक उपाय क्या हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इस साल शनि और बृहस्पति दोनों अनुकूल बने रहेंगे और दोनों की कृपा लगातार आपको पूरे साल दिखाई देगी। आपकी आर्थिक समस्याएं, आपके कारोबार की समस्याएं इस साल कम होती जाएंगी, यानी आर्थिक मामलों में, कारोबार के मामलों में मुश्किलें आती नहीं दिखाई देती। आपकी परिवार की तमाम समस्याएं तो हल हो रही हैं, इसलिए पारिवारिक मुश्किलों को लेकर भी चिंता नहीं करनी है। परिवार की तमाम समस्याएं आपके हल होंगी, लेकिन अपने पिताजी के स्वास्थ्य का और अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये ऐसा इलाका होगा, ऐसा मामला होगा जहां पर आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए अपने पिताजी के स्वास्थ्य का और अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी खुद की बात करें इस साल, आने वाले साल में, तो अगस्त के पहले जब तक बृहस्पति राशि न बदल लें तब तक आपको खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खुद के सेहत के मामले में भी लापरवाही नहीं करनी होगी। दो जगह ऐसी है जहां पर सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, एक है हड्डी और दूसरा है पेट। इन दोनों ही इलाकों को ठीक बनाए रखिए, वरना सेहत की मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगस्त के पहले तक स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पूरे साल भगवान शनि की उपासना करेंगे, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा और बड़ा सरल सा तरीका है। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को जपिए और एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए लेफ्ट या राइट के मिडिल फिंगर में। शनिवार की शाम को पहनना इस साल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए इस साल ग्रहों के परिणाम मिले जुले हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं और बहुत बुरे भी नहीं हैं। करियर के मामले में सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी करियर के मामले में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि शनि लीड करेगा इस साल, इसलिए मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम भी यकीनन पूरे होंगे, तमाम रुके हुए काम भी बन जाएंगे। इस साल जिस बात का ध्यान रखना है वो कर्जों का लेन देन है। कर्जों का लेन देन ना करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, आपके पैसे डूब न जाएं, आपके पैसे चोरी ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस साल सेहत के मामलों में आपको काफी सावधानियां रखनी है। सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही आपके लिए गंभीर होगी। चोट चपेट ना लग जाए उसका ध्यान रखिए। और अगर कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई बीमारी पुरानी है, तो वो एकदम से अटैक कर सकती है इस साल। इसलिए चोट चपेट के मामले में अलर्ट रहें, सावधान रहें और पुरानी बीमारियों को लेकर लापरवाही ना करें। इस पूरे साल भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसका सरल तरीका यह है कि रोज सुबह स्नान करके 108 बार नमः शिवाय का जप करें। पूरा साल आकर बना रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस साल करियर में काफी सफलताएं दिखाई दे रही हैं। कारण है शनि। शनि की वजह से इस साल करियर में काफी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी और बृहस्पति भी तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आपके स्वास्थ्य में बेहतरी करता चला जाएगा। यानी शनि एक तरफ आपका करियर अच्छा कर रहा है और दूसरी तरफ बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए तैयार है। इस साल करियर में बदलाव और सफलता दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके करियर के मामले में बदलाव जरूर दिख रहा है और यह बदलाव आपके लिए सफलता कारक होगा। अगर आपकी संतान है, आप शादीशुदा हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके संतान के जीवन में भी उन्नति होगी। जो लोग संतान जिनके पास नहीं है उनके लिए संतान की प्राप्ति का योग है और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के संयोग भी बने हुए हैं। धन के मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी आपको। धन के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, सावधानी बनाए रखेंगे और याद रखें शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जिन क्षेत्रों में आकस्मिक धन मिल सकता हो ऐसे क्षेत्रों से दूर रहेंगे।
इस साल वैवाहिक जीवन के मामले में भी लापरवाहियां बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना मैरिटल लाइफ में बेवजह की समस्याएं हो सकती हैं। जहां तक संभव हो निर्धनों की सहायता करिए, धन से, मन से, वस्त्र से, जैसे भी संभव हो। और इस साल हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेष लाभकारी होगी, तो रोज सुबह कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, इस साल ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और यकीनन ये कृपा काफी दिनों के बाद दिखाई दे रही है। जीवन की तमाम समस्याओं के सुलझने की संभावना बनती है, यानी जीवन में जो तमाम मुश्किलें थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपके रिश्तों की समस्या हल हो रही है, यानी इस साल की शुरुआत ही आपके लिए ऐसी होगी जिसमें आपकी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। वर्ष के मध्य में, साल के मिड में आपके करियर में बदलाव के संकेत हैं, बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव आपके लिए बेहद अच्छे होंगे, बहुत सकारात्मक होंगे। इस साल संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और अगर कोशिश करते हैं ना, इस साल के आखिरी तक विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है, तो पासपोर्ट रेडी रखिएगा। इस साल के अंत में हो सकता है आपको उड़ने का मौका मिल जाए। पूरे साल भगवान शनि की उपासना करें। शनि आपका लीड करेगा, इस साल आपके लिए फायदे का सौदा पैदा करेगा, इसलिए पूरे साल शनि की उपासना करें। और उसका सही तरीका यह है कि रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आपका करियर बेहतर रहेगा। आप मनचाहा जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव आपका एग्जीक्यूट होगा, वो बदलाव आपका जरूर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों के परिणाम इस साल मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें परेशानियों का सबब बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में ज्यादा स्थिरता आ रही है इस साल, क्योंकि बृहस्पति तुलागत होगा, इसलिए जीवन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थिर होगा। और अच्छी बात यह है कि आपकी आर्थिक समस्याएं भी लगातार हल होती चली जाएंगी, फाइनेंशियल मुश्किलें दूर होती जाएंगी। किसी नई संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल सही साल है आपके लिए। आप कोई नई संपत्ति खरीद के उसका फायदा उठा सकते हैं। संतान को लेके पिछले दिनों चिंताएं बहुत थीं, उसके करियर को लेके, उसके जीवन को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं, तमाम समस्याएं भी हल होंगी, चिंता बिल्कुल न करें। लेकिन खुद के स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी इस साल, इसलिए खुद के स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। हड्डियों की समस्या और रक्त की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। सेहत के मामले में अगर कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही नहीं करेंगे, खासतौर से हड्डियों के मामले में। एक सोने का या पीतल का छल्ला बनवा लीजिएगा इस साल, और किसी भी उंगली में राइट या लेफ्ट हैंड में एक गोल्ड का छल्ला या एक पीतल का छल्ला जरूर पहनिएगा। और पूरे साल भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइएगा। ऐसा करने से ताकत बनी रहेगी, मजबूती बनी रहेगी और सफलता सिंह राशि के साथ इस साल चलती रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शनि इस साल बेहद लाभकारी है। एक लॉटरी जैसी खुलने वाली है। बहुत सारे लोग कहेंगे ढैया शुरू हो जाएगी, लेकिन आप चिंता मत करें, कृपा बरसने को बिल्कुल तैयार है। सिर्फ मुश्किल यह है कि बृहस्पति आपके कार्यों में डिले कर सकता है, बृहस्पति आपके कार्यों में विलंब कर सकता है। उसका उपाय हम जरूर करेंगे। रोजगार की समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं करियर और रोजगार के मामले में, तो वो मामला बेहद अच्छा है। रोजगार की हर समस्या हल हो रही है। विवाह तय हो सकता है, लेकिन थोड़ी जल्दी करनी होगी। साल के मध्य के पहले ही कोशिश करने पर शादी तय हो पाएगी। अगर मामला आप लटकाएंगे तो हो सकता है विवाह आपका तय ना हो पाए। अगर आपकी संतान है तो संतान पक्ष को लेकर सावधानी रखेंगे। संतान की सेहत को लेके, उसके करियर को लेके और उसकी समस्याओं को लेके थोड़ा समय निकालना होगा इस साल। इस साल जल्दबाजी नहीं करेंगे, संतान के मामलों में थोड़ा समय जरूर देंगे। इस साल अनावश्यक वाद विवाद से, मुकदमों से आपको बचना है, क्योंकि अनावश्यक वाद विवाद और मुकदमों के चक्कर हो सकते हैं। आपका क्रोध और अहंकार बढ़ सकता है, ध्यान रखें। पूरे साल बृहस्पति को मजबूत करने पर ध्यान देंगे ताकि चीजों में विलंब न हो, चीजें डिलेड ना हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुबह करेंगे इस पूरे साल में। और अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो कम से कम हिंदी में रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करेंगे। और हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करेंगे। किसी मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें, गाय को खिला दें। पीली चीजों का दान पूरे महीने में, पूरे साल में करना 2017 में आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा।
तुला राशि, इस साल शनि की पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा। शनि की 7.5 जाएगी और शनि की 7.5 जाने के साथ जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक तरफ शनि डाउन होगा और दूसरी तरफ बृहस्पति भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, यानी तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी बुद्धिमानी रखते हुए ये साल आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके रोजगार की, आपके करियर की तमाम मुश्किलें भी दूर होंगी, तमाम समस्याएं भी गायब हो जाएंगी। आपके विवाह के मामले में, आपके संतान के मामले में ये साल बेहद अच्छा होगा, बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो खुश हो जाइए, इस साल आपकी शादी हो सकती है। इस साल के मध्य में, जुलाई अगस्त में आपको बड़े अवसर मिल सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अवसर आपको हर बार नहीं मिलेंगे। इस साल को बेहतर बनाने के लिए एक चांदी का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। किसी भी हाथ की किसी भी उंगली में पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। भगवान शिव की उपासना करें, कम से कम नमः शिवाय का रोज सुबह जप करें और लाल रंग का प्रयोग इस साल आप नहीं करेंगे, वरना बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, सावधानियों से भरा हुआ वर्ष है। शनि उतर रहा है और शनि की जाती हुई 7.5 मुश्किलें बढ़ा सकती है। बी अलर्ट। गलत निर्णय आप नहीं ले सकते। इस साल लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे, इसलिए हर निर्णय को ठोक बजा कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करें। हो सकता है पहले लापरवाहियां चल जाती रही हों, लेकिन इस साल जरा भी लापरवाही आपकी कुर्सी ले सकती है। धन का इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का निवेश करना है, उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस साल स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं, लापरवाही बिल्कुल न करें। वाहन चलाने के मामले में, वाद विवादों के मामले में सावधानी रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी के साथ बेवजह उलझिए मत, वरना मामला भारी पड़ सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसा लगता है किसी नजदीकी मित्र की सहायता से या जीवन साथी के सलाह से आपको फायदा होगा। तो जहां भी जीवन में जरूरत पड़े इस साल आप सलाह लेने में, सहायता लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। रोज सुबह और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः पढ़ना बेहद आवश्यक है आपके लिए इस साल। और साथ ही साथ हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साल बहुत सावधानियों का है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। धनु राशि वालों के लिए साल काफी मेहनत से भरा हुआ है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन याद रखिए आपकी हर मेहनत सफल होगी और आपको लाभ जरूर होगा। आपके करियर के मामले में स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी जगह बदल सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन फायदा यह है कि आपको मनचाहा पद मिल सकता है, मनचाहे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर अविवाहित हैं तो खुश हो जाइए, इस साल आपकी शादी हो सकती है, आपके हाथ पीले हो सकते हैं। लेकिन इस साल वाहन चलाने के मामले में कोई लापरवाही ना करें, बहुत लंबी ड्राइव पे मत जाएं और यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी रखें। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस साल हो रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। शुरुआत में मुश्किलें दिखा सकता है, लेकिन आगे चल के फायदेमंद होगा। इसलिए जो भी कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको स्वीकार कर लें। पूरे वर्ष सात्विक रहें, नॉनवेज, अल्कोहल इन चीजों से बचें, धर्म का पालन करें। या तो अपने गुरु मंत्र का जप करेंगे पूरे साल भर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, और नहीं तो पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मकर राशि, इस साल 7.5 की शुरुआत हो रही है। बहुत दिनों के बाद शनि आपसे मिलने आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। 7.5 की शुरुआत के साथ साल आरंभ होगा और बृहस्पति राहु इस साल में समय समय पर परिवर्तन का कारण बनेंगे। करियर में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़े अहम पद पर पहुंच सकते हैं आप। बड़े पद का और प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है। नई संपत्ति का लाभ हो सकता है और स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है तो ये बदलाव आपके फायदे के लिए है। स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट के मामले में, लिवर के मामले में, हड्डियों और आंखों के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। कम से कम रोज शाम को 108 बार जपिएगा और एक लोहे का छल्ला बनवा लीजिए, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा, ताकि पूरा साल बेहतर हो। और याद रखिए 7.5 की शुरुआत जीवन को बहुत अच्छा बना देती है, आपके जीवन को भी बहुत अच्छा बना देगी। कुंभ राशि एक्वेरियस, इस साल शनि काफी संघर्ष करवा सकता है। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन साल के बीच में जब राहु और जुपिटर चेंज होंगे तो वहां से स्थितियां थोड़ी लाभकारी हो जाएंगी। हालांकि इस साल में करियर में सफलता के योग हैं, काम का दबाव भी कम हो रहा है इस साल। और सबसे बेहतर बात यह है कि मध्य के बाद, मिड के बाद आपको नाम और यश मिलता हुआ भी दिखाई देगा।
हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदे, नई प्रॉपर्टी खरीदे, नई संपत्ति के लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस साल धन का मामला मध्यम है, मिला जुला है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि इस साल धन की प्लानिंग करके ही काम करें, धन के मामले में कोई भी लापरवाही इस साल ना करें। स्वास्थ्य आपका मिला जुला है, बहुत अच्छा तो नहीं दिखता, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले साल की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा। पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और आपको याद रखना है कि आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं। इसलिए पूरे साल गायत्री मंत्र का आपको जप करना है ताकि आपका मन मजबूत रहे और आपकी जिंदगी बेहतर चलती रहे। मीन राशि वालों के लिए यह साल शनि के लिए है और शनि उनके करियर और रोजगार में लाभ देने को तैयार है। नाम और यश में वृद्धि कर रहा है, पद प्रतिष्ठा को बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन बृहस्पति और राहु इनके लिए बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते, इनका स्वास्थ्य इस साल बिगाड़ सकते हैं। इस साल आकस्मिक उतार चढ़ाव से बचना होगा आपको। किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। शुरू में ही, साल की शुरुआत में ही रोजगार के लिए सारे प्रयास अगर आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। सेहत में कोई भी छोटी समस्या बड़ी हो सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। एक चांदी का छल्ला जरूर पहनना है आपको और बेहतर होगा कि मिडिल फिंगर में पहना जाए, राइट या लेफ्ट हैंड की, तो बहुत सुंदर होगा। और रोज सुबह और रोज शाम को नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि साल करियर के लिए तो बढ़िया है, लेकिन सेहत में ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए एक नियम बना लें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करते रहें। तो हर राशि के लिए विशेष भविष्यवाणियां हमने आपको बताई। कुल मिला के 12 राशियों की 108 भविष्यवाणी आपने जानी और ये जाना कि आने वाले साल में क्या छुपा हुआ है और किस तरह से आपको सफलता फटाफट खटाखट मिल सकती है। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।